Hi friends, my name is Ravi Prasad और after a long time again I am back. As you know, फेस्टिवल थे बीच में तो मैं अपने नेटिव प्लेस गया था और काफी डिस्टरबेंस होते हैं इन बिटवीन सो इसके लिए मैं कुछ आपके लिए कुछ न्यू नॉलेजेबल कंटेंट नहीं बना पाया बट टुडे वर्ड्स अगेन एवरी डे विल अपडेट जो कि आपके लिए नॉलेजेबल हो जो कि आप अपने आप को एनहांस कर पाए वही कंटेंट मैं आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, आज जो मैं कंटेंट बनाने जा रहा हूं, ये उन लोगों के लिए है जो कि शेयर मार्केट में बिगिनर है और वो डेली बेसिस में अपने आप को इनहेंस करने के लिए कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कि बहुत पहले से ही शेयर मार्केट में बट कहीं ना कहीं स्टिल अभी भी वो लॉस में है, या तो वो कंफ्यूज है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, कुछ सेटअप के लिए खोज ढूंढ रहे हैं, कोई सेटअप ऐसा मिल जाए जिससे प्रॉफिटेबल वो बन जाए। ठीक है, काफी इंडिकेटर यूज करते हैं जिससे कोई फायदा नहीं होता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी मैं बना रहा हूं ताकि वो आराम से एक बार देखे कि शेयर मार्केट ट्रेडिंग पार्ट इज वेरी सिंपल। ये क्या खोजता है? ये खोजता है डिसिप्लिन, पैसेंस। ठीक है, आपको ये डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चलना है, आपको पेशेंसली बैठना है, आपकी सेटअप पे आए तभी आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज नहीं करना। अगर आप ये सब जान गए ना तो ये कोई मैजिक नहीं है कि आप ये सेटअप खोज के प्रॉफिटेबल बन जाओ, ये इंडिकेटर लगा के प्रॉफिटेबल बन जाओ। नहीं, ये ओनली फॉर साइकोलॉजी का, ये साइकोलॉजी का खेल है। आप अपने साइकोलॉजी को कितना बिल्ड कर पा रहे हो तभी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो पाओगे। तो अगेन, अब साइकोलॉजी तो बिल्ड कर ली हम अपने आप को, बट आपके पास सेटअप होना चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू कि प्राइस एक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट टूल इन द मार्केट। प्राइस एक्शन से अच्छा कोई नहीं होता। यस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि क्या चल रहा है मार्केट पे, कैसे क्या हो रहा है, बट यस, अगर आप टाइम दे रहे, टाइम दोगे मार्केट में, तो डेफिनेटली आपको वो समझ में आने लगेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। क्योंकि सबसे सिंपल, अगर अब आपको कुछ दिखाता है मार्केट में तो वो प्राइस एक्शन दिखाता है। और सेम टाइम में प्राइजेशन मीन्स कैंडल स्टिक, कैंडल्स। अगर आप कैंडल फॉलो करोगे ना, कैंडल फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैंडल क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, कैंडल्स होते हैं, कैंडल में ऐसे ऑब्वियस सा बात है। आप ये समझो ना कि अगर मार्केट में क्या चल, मार्केट में क्या हो रहा है, शेयर मार्केट मीन्स व्हाट, शेयर मार्केट मीन्स व्हाट, फर्स्ट वन बायर वन सेलर। सेलर सोच रहा है कि मार्केट को नीचे लेके जाना है, मार्केट नीचे जाएगा एनी हाउ, कुछ भी रीजन हो सकता है। बायर दे वांट्स कि वो चाह रहे कि मार्केट ऊपर लेके जाना है, ऊपर जाएगा एनी हाउ, कोई भी न्यूज हो सकता है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, बायर और सेलर बीच में है और बायर सेलर ही प्राइस को अप एंड डाउन करके लेके जा रहे हैं और हमको उसको आइडेंटिफाई करना है कि कहां पे बायर आर मोर एग्रेसिव कंपेयर टू सेलर और कहां पे सेलर आर मोर एग्रेसिव कंपेयर टू बायर। आपको ये पता लगाना है। उसके बाद आपका, टू बी फ्रैंक, आपको समझ में आएगा कि यस, दिस इज अ जोन जहां पे मार्केट जा रहा है और वहां से मार्केट रिएक्ट करके रिजेक्शन लेके या तो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है बिकॉज ऑफ प्राइस एक्शन, बिकॉज ऑफ कैंडल्स। तो ये आपको पता लगाना है। ये कहां से पता लगेगा? ये लगेगा कैंडल से, कैंडल कैंडल ओनली कैंडल स्टिक। आपको कोई इंडिकेटर नहीं पता, मोस्ट ऑफ इंडिकेटर आर लैगिंग, यू नो, मार्केट ऑलरेडी प्राइस हो चुका होता है तब इंडिकेटर बताता है कि भाई साहब यहाँ से बाई का सिग्नल आ रहा है, सिर का सिग्नल आ रहा है। सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि चलो आप इन कोई भी इंडिकेटर यूज करो। यस, सम आर इज देयर, बट आप अगर प्राइस एक्शन में मास्टरी कर लिया ना तो डेफिनेटली आपका जर्नी सिंपल हो जाएगा। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कैंडल्स के बारे में। तो चलो एज ए बिगिनर उनके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप कैंडल्स को अगर सीख गए तो फिर आपको समझ में आया कि मार्केट में हो क्या रहा है। यस, फर्स्ट मैं एक सिंपल कैंडल बना रहा हूं, दिस इज कैंडल, ठीक है, जिसमें विक थोड़ा सा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता होगा ये कैंडल का ये जो पार्ट होता है ये बॉडी होता है। ठीक है, ये होता है विक, दैट विक। ठीक है, और
ये टोटल बॉडी ये पर ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये क्या प्रेजेंट करता है, ये प्रेजेंट करता है बायर, बायर आर मोर एग्रेसिव, ठीक है। मतलब बायर यहाँ पे बाय कर रहा है, बायर यहाँ पे उनको कंफर्ट लग रहा है कि यहाँ पे जो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, डेट मीन्स वो बाय कर रहे हैं, तो ये कैंडल हो गया, ठीक है। सेम टाइम में अगर हम देखेंगे, ठीक है, सेम टाइम में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, यस रेड, ओके, अगर हम यहाँ पे देखते हैं सेम टाइम में, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेलर, चलो मैं जस्ट ड्रॉ करूँ, बाद में वो समझाता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, तो ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है कि सेलर सेलर आर मोर एक्टिव, राइट। इनको लग रहा है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे आप ये कैंडल को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यस मार्केट यहां से या तो नीचे गया है, ठीक है, और इस चांसेस इज वेरी हाई कि नेक्स्ट कैंडल भी नीचे जा सकता है। सेम टाइम में अगर आप देखोगे रेड कैंडल, यस यार मार्केट यहां से ऊपर गया है, सॉरी मार्केट यहां से ऊपर गया है, व्हाट हैपेंड, ठीक है। तो मार्केट यहां से ऊपर गया है और चांसेस इज वेरी हाई कि नेक्स्ट कैंडल इज ये भी ग्रीन बन सकता है, राइट। तो आप ये समझ गए कि मार्केट में कैंडल्स का रोल क्या होता है, ठीक है। अब हम ये समझेंगे, मैं ग्रीन कैंडल ले लेता हूं, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल ले लेता हूं, ठीक है। सपोज ये कैंडल है और ये है हाई, ये वीक है, तो इसका हाई, पहले ये सीख लो, ये सबके लिए जरूरी है क्योंकि ये मैं पहले ही डिस्कस किया कि बिगनर के लिए है, तो कहीं ना कहीं ये बिगनर को ये पता होना चाहिए। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, ये बिगनर के लिए नहीं है, ये आपको मैं सेटअप बताऊंगा जहां पे आप इजीली आराम से कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपका जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है वो आपको इनहेंस होगा, ठीक है। बस वीडियो को आराम से देखते रहे। तो ये हो गया, चलो एज पर ग्रीन कैंडल, तो ये क्या हो गया, ओपनिंग हो गया, ये क्या क्लोजिंग, दैट वन इज हाई, ये हो गया लो, ठीक है। अब इसका, अब ये कैंडल का आप साइकोलॉजी समझे एज पर ग्रीन कैंडल, ठीक है। क्या हुआ होगा, मार्केट यहां से ओपन है, ठीक है, ओपन, ये इमीडिएटली हो सकता है नीचे गया होगा, ठीक है। तो नीचे यहां पे कौन बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है बायर, क्योंकि ये रिजेक्शन लेके मार्केट को ऊपर लेके गया, राइट, ऊपर लेके गया, और ये लगा हाई, ठीक है। अब हाई लगा, हाई को टच किया, वहां पे इमीडिएटली मार्केट नीचे आया बिकॉज ऑफ यहां पे सेलर बैठा हुआ है। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए, ये जोन पे बायर है और ये जोन पे सेलर है, ठीक है। तो मैं फिर से आपको एक बार क्लियरिटी के लिए बताता हूं, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि यहां पे अगर आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। हो गया, तो ये हाई, ये जोन, ये जोन, तो ये जोन यहां पे कौन, यहां पे सेलर है, क्यों, क्योंकि देखो मार्केट हाई लगा है, उसके बाद नीचे नीचे क्लोज दिया है, इस एरिया पे क्लोज दिया है, मतलब यहाँ पे सेलर यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल कर रहे होंगे, तभी ना मार्केट नीचे आया होगा। ये बायर है, ठीक है, ये जो बायर का है जो लो लगा है, लो के बाद नीचे लो नहीं लगा, दैट मींस मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पे बायर है, तभी तो मार्केट ऊपर लेके गया। तो ये अब ये कॉन्सेप्ट देखो कि यहाँ पे बायर और सेलर, ठीक है, ये लोग क्यों क्यों यहाँ पे एग्रेसिव है, ये यहाँ पे क्यों एग्रेसिव है ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि इनको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और इनको लग रहा है कि मार्केट यहां से नीचे आएगा। तो अब बता रहा हूं कि ये पैनिक कब होंगे, ये पैनिक कब होंगे, जब प्राइस इसके नीचे आके ट्रेड करना स्टार्ट होगा, तो बायर विल पैनिक बिकॉज ऑफ उनको कहीं ना कहीं लॉस होना स्टार्ट होगा, राइट। इसके जोन से मार्केट नीचे आएगा तो लॉस होना स्टार्ट होगा। सेम टाइम सेलर, अगर सेलर ये जो है बैठा हुआ है, अगर इसके ऊपर प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो ये पैनिक होंगे और इनको डर लगेगा, कहीं ना कहीं इनका लॉस स्टार्ट होगा, तो प्राइस विल गो अप अगेन, अगर ये ब्रेक होगा प्राइस विल गो डाउन। अब देखो ये सिंपल सा फंडा है, ये क्या, ये कैंडल प्रेजेंट करता है कि आपको ये सब ये पोजीशन है, ये एरिया है, यहाँ पे बायर, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर है, आप वहां पे देखो, आराम से देखो, ठीक है। और जैसे ही वो लेवल को कोई रिस्पेक्ट कर रहा है, सपोज अगर सपोज वो टाइम स्पेंड कर रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है, दैट मींस आप कहीं ना कहीं चांस आपको मिलेगा, आपको दिखेगा यस
बायर यहाँ पे वीक हो रहा है, सेलर यहाँ पे वीक हो रहा है, बट आपको कैंडल को समझना है, बिना समझे हुए आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो आपको समझ में आया है कि कैंडल का क्लोजिंग क्या होता है, ओपन क्लोजिंग हाई लो क्या होता है, कहाँ पे आप एक रिजेक्शन कैंडल जो बनता है तो कहाँ पे देख सकते हैं कि बायर वहां पे बैठा हुआ है, सेलर वहां पे बैठा हुआ है, तो आप वो पता लगा सकते हैं। चलो अब मैं आपको एक अच्छा सा कैंडल बता रहा हूं, क्योंकि यस ये कैंडल कहीं ना कहीं आपको हर बार दिखेगा और इसका एक्यूरेसी मोर देन 60% 70% मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये कैंडल आपको प्रेजेंट करता है बायर और सेलर कि दोनों आर टू मच एग्रेसिव। तो चलो मैं एक एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूं, ठीक है। आपको एक पता होगा, एक इंडिया पाकिस्तान का मैच था एंड पाक, ठीक है, वर्ल्ड कप T20 चल रहा था और वहां पे क्या हुआ, आपको समझ में नहीं होगा, पहले पहले फर्स्ट इंडिया का बैटिंग था, राइट। इंडिया का बैटिंग था और इंडिया शायद 145 मेरे साथ ये कुछ रन बना होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट में लगा कि इंडिया ये मैच, मतलब स्टार्टिंग में बहुत स्थिति जो था इंडिया का, जो भी मतलब काफी अर्ली विकेट गिर चुका था, उसके बाद भी 145 बना, तो पहले लगा कि इंडिया हारने वाला है, दैट मींस उसके बाद 145 बना, तो लगा कि नहीं, चांसेस हाई कि चलो यहाँ पे फाइट हो सकता है। फिर पाकिस्तान स्टार्टिंग में काफी अच्छा खेला और लास्ट में क्या हुआ, मैच ड्रॉ हो गया, मैच ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो अब बताओ वहां पे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि दोनों इंडिया पाकिस्तान अपने हिसाब से, अपने कोशिश के हिसाब से, अपने रेपुटेशन के हिसाब से, अपने एबिलिटी के हिसाब से मेहनत किए, लेकिन लास्ट में मैच इन डिसीजन, कोई डिसीजन नहीं निकला, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, जो कोई रिजल्ट नहीं आया। उसी तरह से हम अब देखेंगे, हम अब आज बात करेंगे डोजी कैंडल। डोजी कैंडल यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या हो, सपोज कि यहाँ पे ये कैंडल कैसे बनेगा, ये कैंडल इस तरह बनेगा, ठीक है। अब इसका इसका क्लोजिंग एंड ओपन, ओपन बोथ आर सेम, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ ये डोजी क्या प्रेजेंट करता है, ठीक है। पहले देखिए कि क्या होता है, मार्केट इन केस मार्केट अगर यहां मार्केट नीचे गया, राइट, मार्केट नीचे गया और यहां से रिजेक्शन लेके ये एकदम ऐसे बनेगा। सॉरी, मैं फिर से एक बार फिर से बना देता हूं आपको, डोजी कैंडल कैसे बनता है। तो ये आपको दिखेगा, ये ऐसे बनेगा और ये वीक बनेगा, ठीक है, ये वीक बनेगा और बॉडी बहुत पतला होगा, इसका ओपन और लो दोनों सेम होगा, ओपन और क्लोजिंग बोथ आर सेम होगा, ठीक है। अब ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है कि ये प्राइस पे सेलर, सॉरी बायर बहुत ही एग्रेसिव है, बायर यहां से नीचे मार्केट को नहीं देखना चाह रहे, ठीक है, और वो ऊपर लेके गए। बट यहां पे ये जोन में सेलर इज टू मच एग्रेसिव और वो नहीं चाहते कि मार्केट यहां से ऊपर जाए और ये नीचे लेकर आए। बट इन ऑफ द डे प्राइस जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको कि एक पर्टिकुलर एरिया पे, पर्टिकुलर जोन पे, पर्टिकुलर लेवल पे बायर और सेलर बोथ आर कंफ्यूज्ड, बोथ आर ये समझ रहे हैं कि हमको अपना जो लेवल है उसको ब्रेकआउट नहीं देना है और वो अपनी तरफ से पूरा मेहनत कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को नीचे लेके जाना है, राइट। अब इसका फायदा क्या हुआ, क्या फायदा हो सकता है, ठीक है। पहले मैं ये बता रहा हूं कि ये कैंडल कैसे बनेगा, कब बन सकता है। सपोज मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, राइट, ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर जोन पे, क्योंकि होता है ना कभी कभी क्या होता है, बायर यहाँ पे कंटिन्यूसली बाय कर रहा है, बाय कर रहा है और यहाँ पे उनका प्रॉफिट, यहां से जब वो बाय करेंगे तो उनका कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनना स्टार्ट होगा। और एक पर्टिकुलर जोन कहीं ना कहीं सबको पता है कि एक अगर सपोज कि सबको यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए, तो अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना होता है। या सेम टाइम में एक ऐसा न्यूज आ गया जो सबको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा,
तो अभी क्या हो रहा है, बायर ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, बट सडन क्या हुआ, अब बायर ऊपर जाएगा तो ऐसे कैंडल बनेगा, ठीक है, ऐसे कैंडल बनेगा। सडन क्या हुआ, ये जोन पे यहां पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, इमीडिएटली क्या हुआ, यहां से रिजेक्शन मिला और फिर यहां बायर तो ऑलरेडी यहां पे एक्टिव है, वो भी ले जाके ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है, यहां पे क्लोज हुआ। तो यहां पे एक ऐसा कैंडल बनेगा जिसको बोलते हैं डोजी। अब ये क्या प्रेजेंट करना चाह रहा है, ये प्रेजेंट करना चाह रहा है कि अब मार्केट यहां पे कहीं ना कहीं बायर इज नॉट एक्टिव कंपेयर टू लास्ट, जो डे था जहां से बायर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, बट यहां पे ये जोन पे बायर नहीं लेना चाह रहे, बाय नहीं करना चाह रहे, या थोड़ा सा वेट करना चाह रहे, या कुछ ऐसा न्यूज आ गया वो दिखना चाहते हैं कि ये कुछ ब्रेकआउट हो तो ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे ये आपको प्रेजेंट कर रहा है कि यस, यहाँ ये जोन पे बायर अब ज्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है। एक ये अपसाइड का सिनेरियो में आपको मैं बता दिया। अब अगर डाउन साइड का सिनेरियो में क्या होगा, अब देखिए सेलर यहां से लेके सेलर प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं, बट एक ऐसा टाइम आया जहां पे ये एक कैंडल बना डोजी, मतलब सेलर तो यहां पे लेके आ रहे हैं, बट एनी हाउ यहां पे इस एरिया पे ना बायर यहां पे एक्टिव हो गए, ठीक है, बाय यहां फोर्स करेंगे ऊपर ले जाने के लिए, बट अगेन क्योंकि सेलर के यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सेलर एक्टिव था और काफी सेलर का जो बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेलर ज्यादा थे कंपेयर टू बायर, तो कहीं ना कहीं वो तो अपना फोर्स देंगे ही मार्केट को नीचे लाने के लिए, बट एनी हाउ बायर यहाँ पे एक्टिव है और सेलर एक्टिव है, तो यहाँ पे क्लोज यहाँ पे होता है। तो अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, अब आता है मुद्दे की बात, ठीक है। आप सपोज कि ये कैंडल बना है, ठीक है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, सेलर, ये पार्ट है किसका, बायर। ध्यान से देखना, ध्यान समझना, मैं बोलना चाह रहा हूं, ये जगह समझ गए ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो यहां पे ये जो जोन है, ये जोन है सेलर का और ये जोन है बायर का। अब बताइए, कोई बता सकता है यहाँ पे, या कमेंट में भी बताओगे, या आप दिमाग लगाओ, ठीक है। अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है तो सेलर क्या करेगा, सेलर यहाँ पे पैनिक होगा, राइट, क्योंकि सेलर कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठा हुआ है और प्राइस के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो सेलर का लॉस होना स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो क्या होगा, अगर लॉस होना स्टार्ट होगा तो ये लॉस बुक करना स्टार्ट होगा, और जैसे ही शेयर लॉस बुक करना स्टार्ट होता है बायर जो होते हैं ना वो लोग एक्टिव होते हैं, और बायर ज्यादा होते हैं कंपेयर टू सेलर, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहां से ऊपर जाना स्टार्ट होगा। तो आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है कि इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है तो हम एक बार बाय की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। सेम टाइम ये जो लो है, ये कैंडल का जो लो है, यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, यस, और जैसे ही ये लेवल को अगर ब्रेक करता है ना, तो हमको क्या दिखेगा कि यहां से अब मार्केट और नीचे जा सकता है, क्योंकि बायर को यहाँ पैनिक हो रहा है, बायर को यहाँ लॉस होना स्टार्ट हो गया बायर को, तो ये क्या अपना पोजीशन कट करेंगे, लॉस बुक करेंगे, तो यहां से मार्केट नीचे आ जाना स्टार्ट होगा। तो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, बायर और सेलर समझ रहे हैं ना कि दोनों जोन पे अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग आराम से एक ट्रेड के साथ में, ठीक है, आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो डोजी बनते हैं ना, आप कभी भी ये दिमाग में रखना कि कोई भी कैंडल्स बन रहे हैं ना, इसका एक पर्टिकुलर जोन होता है। ये डोजी ये कहां बनेंगे एक्चुअली में, ये कभी भी एक अच्छा सा मूव के बाद डोजी बनेगा, ये बीच में बने तो कोई मतलब ही नहीं है। एक अच्छा सा अप मूव डोजी, अच्छा डाउन मूव डोजी, ठीक है, उसके बाद वो वर्क करना स्टार्ट होगा। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूं, ठीक है। अब लाइव एग्जाम्पल देखिए, अभी इसमें हमको देखा भी नहीं हूं, चलो कोई भी टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं। सो आई गो फॉर 1 टाइम फ्रेम, ठीक है, मैं पीछे से जा रहा हूं, बाद में मैं देखता हूं क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो डोजी 3 टाइप के होते हैं, डोजी, उसके बाद ग्रेविस्टोन होते हैं, एक होता है बटरफ्लाई, ठीक है। तो हम लोग आज डोजी के बारे में बात करेंगे। तो आप देखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, कहां पे डोजी बन सकता है, कहां पे डोजी बन रहा है। हम प्लेन डोजी की बात करेंगे और कुछ का बात नहीं करेंगे, राइट। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और हम लोग अभी सितंबर तक तो देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां से देखना स्टार्ट करते हैं, चलो यहाँ पे जो कोई डोजी नहीं बना, ठीक है।
अब यहाँ पे आप कोई देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा और मैं आपको दिखाना चाहता हूं प्लीज। अब केयरफुली देखो, ठीक है, आराम से देखो, टाइम लगा के देखो। अब देखिए ये देखिए एक अपमूव मिला हमको, ठीक है, तो यहां से एक अपमूव जा रहा है, ठीक है, फिर पुल बैक, ऊपर गया, अगेन पुल बैक, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम कोई और कैंडल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे और भी वो बहुत कैंडल है जहां पे आप देखकर काम कर सकते हो, राइट। अगर आपको एक देखना है, ठीक है, मैं प्योर डोजी का बात करूंगा। देखो यहाँ पे एक ये देखो, ये डोजी, ठीक है, जस्ट अ मिनट, यस। अब देखो ये, ठीक है, अब ये डोजी देखो, ये क्या है, आपको ये डोजी दिख रहा है, ठीक है, ये देखो ये डोजी दिख रहा है, ये डोजी दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको। देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे डोजी बना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप पेशेंसली बैठना है, आपको पता, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको डोजी में काम करना, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो एक मैं क्या बोला हूँ, अच्छा से अपमूव के बाद काम करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डोजी बना, इसका हाई लो मार्क करेंगे, तो इसके अगर हाई ऊपर ब्रेक करेगा तभी तो हम बाय की तरफ सोचेंगे, और लो की तरफ ब्रेक करेगा तभी तो शॉर्ट के साथ सोचेंगे। तो अगर आप इसके ऊपर भी काम कर रहे हो, देखो मल्टीपल डोजी बन रहा है ना, मल्टीपल डोजी बन रहा है ना, राइट। इसके ऊपर गया, अब देखो इसके ऊपर गया, अब देखो उसके बाद क्या हुआ, ये इसका लो कटा, इसका लो नहीं कटा ना, तो मेरा एसीएल तो इसके नीचे होगा ना। बट आप देखो कि ये वर्क कर रहा है, इसके ऊपर बाय किया, और आप देखोगे तो अच्छा सा मूव मिला, ऐसा नहीं कि मूव नहीं मिला होगा, ठीक है। ये ये देखो, ये डोजी का लो अभी तक नहीं कटा, ये डोजी का लो मैं दिखा देता हूँ, ये डोजी का लो कितना है, देखो ये, ठीक है। अब यहां से देखो, चलो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ का हाई कटेगा तो यहाँ से हम यहाँ लेके जाएंगे 300 पॉइंट विद इन 4 डेज, चलो ठीक है। हाँ, इसका लो, अगर इसका लो अगर इसके नीचे जाता है तो अगेन हम लोग लॉस बुक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डोजी बना है, राइट। अब फिर कहीं और भी डोजी देखते हैं जहां पे हम लोग सोच सकते हैं कि ट्रेड करने के लिए, राइट। तो डोजी में अगेन हमें बोला कोई एक अच्छा सा मूव के बाद हमको पकड़ना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, कहीं ना कहीं डिमांड जोन होना चाहिए, ताकि हमको समझ में आए कि यस यहाँ पे डिमांड जोन है। तो यहाँ पे अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, अगेन, ठीक है। देखो अब क्या है, दिस इज नॉट अ डोजी, ठीक है। बट अब यहाँ पे देखोगे तो अगेन ये डोजी दिख रहा है, बट यहाँ पे हम कहीं ना कहीं ट्रेड नहीं करेंगे कि चलो ठीक है, ये इंडिसीजन कैंडल है क्योंकि दो तरफ रिजेक्शन है, तो इसका लो, इट्स माई, इसका जो लो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्राइस एक्शन में जाओगे ना, तो इसका लो आपको समझ में आया, क्योंकि देखो ये इंडिसीजन कैंडल है, यहाँ पे सेलर और यहाँ पे बायर, हम इसके ऊपर जाएंगे बाई साइड, इसके नीचे जाएगा सेल साइड। अब देखिए ब्रेक किया, अब देखो ब्रेक करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, आपको इसका वेट करना है, आपको मार्क करना है, इसके नीचे ब्रेक जाएगा, हम यहाँ पे अपने सेटअप के साथ ट्रेड करेंगे। अब देखो कितना अच्छा मूव मिला आपको। अब बस कैंडल समझ के आप कुछ देख रहे हो क्या, आप कुछ देख रहे हो क्या, क्या इसमें क्या करना है। बस इसमें आपको लॉजिक जो बताया कि हाँ ये देखना है बाय और सेलर कहाँ पे एग्रेसिव है और कौन पैनिक हो रहा है, बस जो पैनिक होगा उसके उसके साथ उसके अगेंस्ट में आप लगा दो, उसके अगेंस्ट में आप अपने हिसाब से जो भी है इन्वेस्टमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलो और देखते हैं, अच्छा सा आपको डोजी मिल जाए। तो यहाँ कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूस नीचे में कोई जो डोजी मिला, आप देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, ये इतना अच्छा रिजेक्शन कैंडल, इतना ये क्या हुआ, डोजी। यस, यहाँ पे आपका ये डोजी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसका ओपन हाई इस थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस है, बट आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि देखो ये इनडिसीजन कैंडल है, ऊपर से भी नीचे है, नीचे से भी ऊपर गया है, ठीक है। अब इसका हाई इसमें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसका हाई कितना इंपॉर्टेंट देखो, क्योंकि यहाँ पे सेलर है, ठीक है, और जब ये सेलर पैनिक कब होगा, जब इसके ऊपर क्लोजिंग होगा, और मेरे से क्या होगा, मेरे से होगा ये बाई के नीचे, क्योंकि मैं बाई साइड में जा रहा हूँ, ये सपोर्ट करने के लिए रेडी है। अगर इसके नीचे जाएगा तो हम लॉस बुक करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर पैनिक होगा तो क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा। तो इसके ऊपर जैसे क्लोज होता है, देखो मार्केट ऊपर गया, अब क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ मतलब कोई भी इंडिकेटर कुछ भी देख रहे हो, ओनली आप प्राइस एक्शन पे आप फॉलो कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहा।
और जो कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। अब ये देखो और कुछ नहीं देखना आपको। अब बस ये अब रिस्क रिवॉर्ड देखो आप, ठीक है, कितना अच्छा मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट अच्छा सा मूव कर रहा है, देखो कितना अच्छा मूव किया। अगेन आपको मैं पहले बताया कि इसको एक बार देखना है कि कहाँ रेजिस्टेंस पे कुछ मिल रहा है क्या, कहीं पे रेजिस्टेंस में कुछ आ रहा है क्या। यस, एसएल भी आपको हिट होंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हर जगह को डोजी दिखना स्टार्ट होगा। नहीं, एक अच्छा सा मूव देखो आप, जहां पे अच्छा सा मूव करे और वहां पे एक रेजिस्टेंस हो, ठीक है, और वहां पे डोजी बने, दैट मीन्स इट विल वर्क। ठीक है, और मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो अब क्या हुआ, डोजी यहाँ पे कहीं भी दिखा तो यहाँ पे डोजी दिख रहा है आपको, यहां से एक मूव के बाद, यस, यहाँ पे अगेन नो, ये एक डोजी दिख रहा है आपको, ठीक है, एक ये डोजी दिख रहा है, बट यहाँ पे देखो अब एक ऑलरेडी एक मूव है, ठीक है, और इसके बिहाफ ऑफ देखो ऑलरेडी कैंडल यहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मूव जा एक एक यहाँ पे आप देखोगे तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, हाई हाई लो, और यहाँ पे देखिए ये दो डोजी बना। तो अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो इसके नीचे होगा मेरा सेल साइड और इसका ऊपर होगा मेरा बाई साइड। ये डोजी दिख रहे हैं ना आप, क्या कर रहे हो आप, इसके ऊपर दिख रहे हो ना, इसके ऊपर बाई करना, इसका सेल करना है। अगर इसके ऊपर बाई करते तो आपको फिर ट्रेंड मिलता और यहाँ पे एसएल आपका हिट नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको देखना है, ठीक है, आपको पहले प्राइस पढ़ना आना चाहिए कि क्या हो रहा है। डोजी एक ऐसा कैंडल है ना, यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों एक साथ एग्रेसिव है, एक्टिव है मार्केट को अपनी तरफ ले जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक कोई पैसा, कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन अपना पैसा एक साथ ही अपना पैसा एक रास्ते एक वे पे ही लगा रहे हैं, बाई साइड में लगा रहा है, सेल साइड में लगा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे दोनों मिलकर फोर्स कर रहे हैं, फोर्सफुली प्राइस को अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं ला पाए। तो डोजी में आप कुछ भी नहीं कर, डोजी बनने का मतलब कि यस, इसका हाई और लो वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी भी ये देखना, इसका हाई और लो मिले तो उसका हाई और लो मार्क करना, और उसके ऊपर अगर प्राइस जाता है और ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो आप आराम से अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ, अपना सेटअप के साथ रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अगेन ये वीडियो मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है। तो मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये इसके थ्रू आप कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करें, और अगर करना होगा तो आप अपने एडवाइजर के साथ पूछकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आप पावर ऑफ डोजी का मतलब समझ रहे हैं ना, कितना अच्छा हो गया। तो अब 3 में दिखाया, 3 ट्रेड पे आप देखो कि कहीं ना कहीं अच्छा सा प्रॉफिट मिला है आपको। तो आप एक बार बैक टेस्ट करो, ओनली फॉर डोजी, ये हर कैंडल में काम करता है, हर आपका जो टाइम फ्रेम में काम करेगा। बट मेरा जो रिकमेंडेशन होगा 1 डे और 1 आवर पे आप देखिए, आपको दिखेगा। और एक बार बैक टेस्ट कीजिए, अपना देखिए कि अगर मैं 2 महीने में ओनली मैं डोजी पे वर्क करता तो कितना प्रॉफिट, कितना लॉस होता है। उसके बाद आपको अगर प्रॉफिट दिख रहा है ना, तो अपना रिस्क रिवॉर्ड बनाइए, क्योंकि जितना भी कर लो ना, बिना रिस्क रिवॉर्ड के आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो रिस्क रिवॉर्ड पे ही बनाऊंगा, जो आपको आराम से आप एक आइडेंटिफाई कर सके कि कैसा रिस्क रिवॉर्ड बनाया जाता है और इससे मेरा बेनिफिट फायदा क्या होगा आगे ट्रेडिंग जर्नी में। सो थैंक यू गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली कमेंट में पढ़ के आपका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच ऑल, हैव अ नाइस डे।